जी नमस्कार, मैं अरुण सर आपके बीच में रीजनिंग विषय लेकर आया हूँ। आज हम लोग का ऑनलाइन क्लास का प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन में शुरुआत सबसे पहले डाइस चैप्टर से करेंगे और डाइस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसके प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं हम, क्या क्या इसके प्रारूप में पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसका सिंगल डाइस का क्वेश्चन आता है और सिंगल डाइस में जो पासा होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला साधारण पासा, जिसको हम ऑर्डिनरी डाइस भी कहते हैं। दूसरा मानक पासा, जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं। सबसे पहली चीज कि साधारण पासा किसे कहते हैं, तो जिन दो सतहों का योग 7 हो जाए, जैसे जो हमारे सामने हमारे सामने पासा दिखाई दे रहा है और पासा में 3 सतह दिखाई दे रही हैं, इसमें किसी भी दो सतहों को आपस में जोड़ने पर यदि 7 आ जाए तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। जैसे 6 1 7, 6 3 9, 3 1 4, 1 6 7 या 6 1 7, कहीं से भी दो सतहों को जोड़ने पर यदि 7 आया तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा कहते हैं। लेकिन प्रश्न कैसे एग्जाम में आता है कि इसमें पूछ देगा कि 6 का अपोजिट क्या है, विपरीत सतह क्या है। तो बगल वाली सतहों को छोड़कर बाकी सारी सतहें इसकी विपरीत होती है। रहा सवाल कि विपरीत को कैसे हम कंफर्म करें, तो साधारण पासा में हम निश्चित विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 6 का अपोजिट बताना है तो बगल वाली सतह 3 1 है, इसको छोड़ देंगे, बाकी जो सतहें हैं 5 या 2 या 4 जो नहीं दिखाई दे रहा है वो इसका विपरीत हो जाएगा। अगर हम 1 की भी बात करेंगे तो 1 का भी सेम होगा। अगर हम 3 की भी बात करेंगे तो सेम स्थिति इसकी होगी। ये साधारण पासा के इस तरह के प्रश्न आते हैं। तथा मानक पासा के जो प्रश्न आता है उस प्रश्न में पहले जान लेंगे कि मानक पासा किसे कहते हैं, स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं। तो जिस तरीके से दो सतहों का योग 7 हो जाता है उसे साधारण पासा, ठीक उसके अपोजिट जिनके दो सतहों का योग 7 9 हो उसे हम मानक पासा कहते हैं। साधारण और मानक में भिन्नता यह है कि साधारण पासा में हम विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते हैं, जबकि मानक पासा में हम निश्चित विपरीत ज्ञात करते हैं, वो भी 7 से माइनस करके। यदि मानक पासा के किसी भी अंक का विपरीत पूछ दिया जाए तो उसे 7 से माइनस कर देंगे। जैसे 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। यानी कि किसी भी दो सतहों का योग जोड़ने पर 7 9 हो तो मानक पासा है, और मानक पासा में किसी भी अंक का विपरीत ज्ञात करने के लिए 7 से माइनस करेंगे, वो इसका विपरीत हो जाता है। तो ये है हम लोग का सिंगल पासा के जो प्रश्न आते हैं। इसका जस्ट अगला जो पासा आएगा वो डबल पासा आएगा, और डबल पासा में लगभग 3 से 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों का क्या प्रकार होता है, प्रश्नों को किस तरीके से हम करते हैं, ये जरा समझेंगे हम। आइए आगे हम डबल डाइस के बारे में बात करते हैं। थोड़ा ब्रेक करिए सर, जो बोले हैं कट जाएगा ना, है नहीं कटेगा? ओहो,
डबल डाइस, यानी कि डबल डाइस में कितने तरह के प्रश्न आते हैं जरा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। डबल पासा में जैसे प्रश्न आ गया, दो, 6, 5, 5, 3, 1। तो डबल पासा का पहला प्रकार है। इसमें देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है। तो बच्चों इसमें जो कॉमन है वो 5 है। जो कॉमन मिलता है उसे हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। अब 5 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6, 6 के बाद 2, 5, 6, 2। सेम उसी तरीके से 5, 3, 1, 5, 3, 1। 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 5 नहीं होगा। इसमें देखेंगे क्या नहीं है, तो 1 है, 2 है, 6 है, 3 है, 5 है, 4 नहीं है, इसलिए 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। इस तरीके से सबका विपरीत ज्ञात हो गया। 2 का अपोजिट 1, 6 का 3, 5 का 4। लेकिन अगर इसी में एक सतह समान न मिलकर डबल सतह समान मिलेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान समझते हैं। आइए, ये जो है आपके सामने जो दो सतह समान मिलेगा और दो सतह समान मिलने के दरमियान किस तरीके से हम विपरीत बताते हैं। जैसे 5, 6, 4, 4, 6, 1। इसमें डबल डबल सतह मिला है तो डबल डबल सतह में दोनों आपस में कट जाएगी। दोनों आपस में क्या होगी, कट जाएगी। तो 4 का 4 कट गया, 6 का 6 कट गया, तो 5 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 1 हो गया। इसमें तो सारी सतहें कट गई हैं। कटने के बाद यदि हमको 4 का अपोजिट बताना है तो 5 का 1 तो कंफर्म हो चुका है, 5 का 1 कंफर्म हो चुका है। 4 का 6 होगा नहीं क्योंकि बगल में है। पासा की बगल वाली सतह कभी आपस में विपरीत नहीं होती है, इस बात को माइंड में सेट कर लेना है। तो 5 1 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, तो क्या होगा, तो जो बचा वही होगा 2 या 3। किसका, 4 का। अगर हम इसी तरह बात करें 6 का तो इसका भी 2 या 3 होगा। इस तरीके से हम दे सकते हैं और ऑप्शन में भी जो दे वो उस ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हैं। देखिए किसी भी सवाल को करने के लिए उसके जो सिस्टम है, पैटर्न है, यदि पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो सदैव हमारे सवाल सही होंगे। ये रहा 2 पासा में डबल सतह कॉमन के सवाल। लेकिन अगर इसी में कभी ऐसा भी सवाल होता है, पीछे हमने सवाल लगाया एक एक सतह समान मिला, फिर आगे लगाया डबल सतह समान मिला, ऐसा भी पासा आएगा जिसमें कोई भी सतह समान नहीं मिलेगी, उसके लिए क्या करेंगे आइए जरा समझते हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे, पासा के सवाल जो है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके लिए इसके बारीकियों से थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इस चैप्टर के सारे सवालों को किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें कोई भी सतह समान नहीं मिल रही है। जैसे आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर देखने पर ज्ञात होता है कि नहीं 2 मिल रहा है, नहीं 3 मिल रहा है, ना 1 मिल रहा है, सारे बिल्कुल अलग हैं, ना सिंगल कॉमन है ना डबल कॉमन है। तो इसके लिए हम ध्यान देंगे, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था साधारण पासा और मानक पासा, तो उसको देखेंगे कि ये कौन सा पासा है। तो देखने पर ज्ञात हो रहा है कि ये मानक पासा है। और 2 का अपोजिट बताना है तो 2 का अपोजिट 7 - 2 = 5। 1 का भी बताना है तो 6 हो जाएगा। 3 का बताना है तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से पासे के सवालों को करेंगे। आगे भी इसमें विस्तृत रूप से अभी चर्चाएं हैं। और एक बात को जरूर ध्यान देना है कि जब तक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम सवालों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरीके के सवालों को आगे पढ़ने के लिए अरुण सर चैनल से जुड़ें और अरुण कैंपस, इसके लिए हमारी एक शानदार टीम लगी हुई है। हम लोग काम कर रहे हैं और काम करके एक बेहतर शानदार रिजल्ट प्रदान करने के लिए दिन रात एक करके वर्क किया जा रहा है। और कहा गया है जब तक हम स्वयं से नहीं हारते हैं
तब तक हमें कोई नहीं हरा पाता है। इस मुहावरे को चरितार्थ करते हुए आइए आने वाले भविष्य को एक सुनहरा भविष्य स्वर्णिम अक्षरों में हम लोग लिखने के लिए तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। विश ऑल द बेस्ट।